आजकल मिलेट्स बहुत ट्रेंडिंग में है, तो लोग काफ़ी खाना पसंद करते हैं। तो हर कोई मिलेट्स को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वो मिलेट है जो हमारे जो बड़े थे वो खाते थे और शुरू से चलता आ रहा है। और वैसे इसका कोई नुकसान तो कभी नहीं किसी को हुआ था, पुराने ज़माने में तो कभी नहीं था। तो अब लोग कह रहे हैं कि वीट एलर्जी हो रही है, वीट से हो रही है। नहीं, वीट से नहीं होती। जो हम खाते हैं ना फास्ट फूड, जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, क्योंकि मैदा ही वीट से बना हुआ है। मैदा वीट से ही निकलता है, अनाज से, कनक से ही निकलता है मैदा। तो उसके जो कण है वो हमारे अंदर तो मिलेंगे। तो हर कोई यही सोचता है शायद वीट हमें ख़राब कर रहा है। नहीं, वीट कभी भी अगर हम इसे साबुत लेना तो वो कभी हमें हार्मफुल नहीं होएगा, कभी भी। तो आज मैंने वीट मिलेट ही लिए हैं। तो आप इसे दलिया भी बोल सकते हो, ब्रोकन वीट भी बोल सकते हो। तो पहले ज़माने में हमें, जब बच्चे छोटे होते हैं, स्टार्टिंग में खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो हम उन्हें दलिया ही तो बना के देते हैं। अगर ये इतने ही नुकसान देता है तो हम उन्हें देना ही क्यों चाहेंगे? ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वेट लॉस में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा, जो ब्रोकन वीट है। तो पहले क्या होता था, मेरे नानी मम्मा थे जो, वो हमें जो साबुत अनाज था ना, जो कनक के दाने होते हैं, तो उसके लड्डू बनाते होते थे गुड़ के। तो आजकल तो बच्चे वो खाना ही पसंद नहीं करते। हार्ड है जी, ये मम्मा हार्ड है। तो यहाँ पे मैंने दलिया ही लिया है और उसे अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने उसमें एक बॉयल उसे दे दिया था कि उसका थोड़ा सा जो कच्चापन है वो पक जाए। क्योंकि जब वेजिटेबल साथ में डालो या तड़का लगाओ, तो मुझे इसको तड़का नहीं लगाना था। मुझे ऐसे ही ज़ीरो ऑयल कुकिंग करनी थी और अपने लिए मैं ये बनाती हूँ। बच्चे भी खा लेते हैं, मेरे तो बच्चे भी खा लेते हैं। जैसा हम बच्चों के सामने खाएंगे ना, वैसा ही बच्चे हमारे साथ खा लेंगे। पर ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या खा रहे हो। बच्चे वैसा ही एक बार नहीं खाएंगे, दो बार नहीं खाएंगे, तीसरी बार कहेंगे मम्मा मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवाना। ऐसा हुआ था, पहली दो बार तीन बार नहीं खाया। जब मैं उनके सामने खाती थी तो वो कहते थे एक बार टेस्ट करवा दो। तो अब उनका भी टेस्ट बन चुका है, वो भी खा लेते हैं। तो मुझे थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम है, कभी कभी आ जाती है। तो मैं हफ्ते में वीकली 2 से 3 दिन का ऐसा फूड चूज़ करती हूँ जिसमें ऑयल ना हो और टेस्ट भी हो और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो मुझे तो बेस्ट यही लगता है। मिलेट्स भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट, सस्ता और अच्छा मिलेट यही है। तो ये पहले उबल गया था, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स इसलिए डाली क्योंकि मुझे थोड़ा सा खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं इसमें। तो जब आप पहले ही डाल के तड़का लगा लोगे ना, तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो वो तो हो गया हमारा ज़ीरो ऑयल कुकिंग, और मिलेट्स भी, और हेल्दी भी, और वेट लॉस में भी, और वैसे भी आपके लिए अच्छा है। आप उसको कर्ड के साथ, दही के साथ खा सकते हो, ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो, चाय के साथ ले सकते हो। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप एक दो बार ट्राई करो तो पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मीठा भी बनाया है। यहाँ पे मैंने ½ kg दूध ले लिया था। उसमें मैंने जब पहले मिलेट्स वो ब्रोकन वीट फ्राई किए थे, तो मैंने उसमें से 3 टेबल स्पून निकाल लिया था। 3 टेबल स्पून मैंने दलिए के लिए और ½ किलो मैंने दूध लिया। तो काफ़ी ये अच्छी टेस्ट देता है जब हम इसे खीर की तरह पकाते हैं। तो मैंने इसे खीर की तरह ही बनाया था, ज़्यादा इसमें दलिया नहीं डाला। तो ऐसे ये पकता पकता गाढ़ा हो गया। और इसको मैंने आज मैंगो के फ्लेवर में बनाया। आप भी ऐसे कुछ अलग अलग फ्लेवर में बच्चों को दोगे तो बच्चे काफ़ी पसंद करेंगे। और थोड़ा सा चिल्ड ठंडा दो, एक दो बार वो खाएंगे तो उन्हें टेस्ट अच्छा लगेगा। आप यकीन मानना कि मेरे बच्चे ऐसे ही, एकदम से कोई बच्चा नहीं खाता। जब हम उनके सामने लेके बैठते हैं ना, कभी कभी खाते हैं तो उन्हें कभी कभी भूख भी लगी होती है। तो भाई ये खाना है तो खा लो, नहीं तो कोई ऑप्शन मेरे पास तो है नहीं। कभी कभी मैं उन्हें ऐसा भी बोल देती हूँ तो खा लेते हैं।
तो अब उनका टेस्ट बन चुका है, तो आप अपने बच्चों के साथ जैसा टेस्ट बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप ज़्यादा ले सकते हो, कम पसंद है तो कम। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून चीनी के लिए थे, क्योंकि मैंने इसमें बाद में मैंगो की प्यूरी भी ऐड की थी और काफ़ी अच्छा टेस्टी बना था। तो आप ऐसे बच्चों को हेल्दी भी खिला सकते हो और अपने लिए भी, ये आपके लिए भी हेल्दी है। तो जब हम डाइट करते हैं ना, हम सोचते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, खाओ सब कुछ खाओ, लेकिन वो खाओ जो आपको एनर्जी दे, वो मत खाओ जो आपको इससे एनर्जी ले। तो जो ये फास्ट फूड होते हैं ना, वो हमसे एनर्जी लेते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है ज़्यादा टाइम, तो एनर्जी तो जाती है। तो जब हम थोड़ा सा हेल्दी फूड खाते हैं तो वो हमें एनर्जी हमें देता भी है और हमें हेल्दी भी रखता है, क्योंकि ज़्यादा बॉडी वर्क नहीं करेगी, अंदर से वीक होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी, बाहर से नहीं पता चलता आपको, अंदर से वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए। आप इसमें अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप घी का चम्मच एक डाल लीजिए हर बार, क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, घी को छोड़ देते हैं। अभी डॉक्टर कहता है घी नुकसान करता है, घी कभी नुकसान नहीं करता, ऑयल नुकसान करता है हमें। क्योंकि आप देखोगे, आपको घी हाथ में रखोगे वो हमेशा मेल्ट ही रहेगा, हमारी बॉडी वार्म होएगी तो वो अंदर से मेल्ट ही रहेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपने लेवल पे थोड़ा सा क्वांटिटी के हिसाब से खा सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल छोड़ेंगे तो वो हमें नुकसान ही करेगा। क्योंकि हम ऑयली खा लेते हैं, हम घी को छोड़ देते हैं। नहीं, घी भी आप खाओ, ऑयली कम खाओ। सब्जियों में, वेजिटेबल्स में आप ऑयल का कम यूज़ करो, तो आप हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, प्रॉब्लम को तो किसी न किसी को आती है, आ ही जाती है, लेकिन दवाइयों से आप बचे रहोगे, दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी, बस इतना ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी को आ ही जाती है। लेकिन जब हम अपनी डाइट प्लान अच्छे से रखते हैं ना, तो उससे ये होता है कि दवाइयाँ हमें, मेडिसिन्स कम लेनी पड़ती हैं। बस इतना सा फ़र्क है। आप अपनी डाइट अच्छी रखो, आप बच्चों को भी अच्छा खिलाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे मैंगो वाला भी रेडी है। मिलेट बोलो, आप दलिया बोलो, कुछ भी बोलो, दलिया सबसे बेस्ट है, हेल्दी है और सब इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो मिलेट्स होते हैं वो सब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो सोचते हैं कि हम मिलेट्स नहीं अफोर्ड कर पाते, तो दलिया भी बेस्ट ऑप्शन है। ये भी एक मिलेट में ही आता है और इसका कोई नुकसान नहीं है, ये हेल्पफुल है आपको। आप 2 रोटी खाते हो ना, उससे आपका पेट भर जाता है। आप यकीन मानना, आप 2 प्लेट भी दलिया की खाओगे ना, तो आपका पेट हैवी नहीं रहेगा, आपको हैवी हैवी महसूस ही नहीं होएगा, फील ही नहीं होएगा। तो ट्राई माय रेसिपी। थैंक